शान जी एक रेवोल्यूशन आई और 2.5, 3, 4, 5 साल पहले से तो बहुत ज्यादा आ गई कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से स्प्रेड आउट किया और वैसे वैसे ट्रोलिंग भी लोगों आप समझते हैं लोग हमारी कौम इस चीज के लिए तैयार थी जो इसको मिल गई है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है ये चीज देखिए और इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। गलत इस्तेमाल तो है लेकिन मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते। दूसरा बात ये है कि ओवरनाइट स्टार्स बने हैं इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ वो ऐसे ही है जैसे प्राइस बॉन्ड निकल आता है आपका तो उसके बाद आप उस प्राइस बॉन्ड से करते क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में अगर इस सर्कल में हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में आतिफ असलम एक वाहिद बंदा है जिसने अपने आप को इतना ग्रूम किया है कि अब हिट होने के बाद उसने ये नहीं किया कि मैं हिट हूँ और मैं यही हूँ। उसने उसमें ग्रोथ की, उसमें काम में अपने सुर को सीखा, आगे अपने काम को बढ़ाया। ठीक बात। उसके अलावा मुझे किसी भी एक्टर में जिसका छिक्का लगा हो मैंने उसको कभी नहीं देखा क्योंकि हमारे बड़े हमेशा मुझे ये कहते थे, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा ताली तो बचना है। तो मैं कहता था क्यों, ताली से क्यों बचना है? तो उन्होंने कहा ये ताली जो है ना ये ताला है, ये जहाँ ताली पड़ती है एक्टर वहाँ ताला हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, दिमाग पे चढ़ा लेते हैं। आपने उसके बाद अपने आप को अनलॉक रखना है। क्या बात है कि उस ताली को इग्नोर करना है आप। हाँ, क्योंकि मुझे याद है हमारी पहली फिल्म थी बुलंदी, तो मैं अमेरिका से वापस आया तो अम्मी ने कहा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वालिद के जहाँ पे कदमों के निशान है मैं चाहता हूँ फैमिली में किसी एक का वहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो, हम तो कभी अमेरिका में पढ़े हैं, हम तो आइडिया ही नहीं है कोई क्या। नहीं तो आपने करनी है एक फिल्म। मैंने कहा अच्छा। मैं अपने वो HSN कॉलेज के दोस्त थे उनको साथ लिया, हम इत्तेफाक से कैपरी सिनेमा नाश्ता किया और वहीं पे हम लोग फिल्म देखने अंदर चले गए। वो फिल्म मुझे आज तक याद है, फिल्म का नाम था मक्खन गुज्जर। हम लोग गुज्जर मक्खन गुज्जर। तो मैं अंदर गए तो मेरे दोस्त साथ बैठे हुए सारे, हम देख रहे हैं फिल्म, वो मेरे तरफ देख रहे हैं ऐसे करके। तो मुझे कहते हैं तू ये करेगा? मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता। मैं वापस आया अम्मी को, मैंने कहा अम्मी दिस इज टू मच यू आस्किंग मी। मैंने कहा नहीं इस तरह की फिल्म नहीं है, इट्स अ बेटर फिल्म, जावेद फाजिल डायरेक्टर हैं, फलां है। तो उन दिनों वो होता था मुहूर्त जो होता है फिल्म का, तो सारी रात मुझे डायलॉग याद कराए, कोई बाल बना गया, किसी ने कपड़े पहना दिए, मुझे लग रहा है कि ये मैं क्या हो रहा है मेरे साथ ना। तो उन्होंने कहा अब यहाँ से चलना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है जैसे कहेंगे। गुबलू जैसा। हाँ बड़े। अब 16 मेरे वो आगे वो रीमा साथ थी, तो वो एक होटल में एक मुहूर्त शॉट था, तो मैंने सारी रात डायलॉग याद किए। जैसे ही वो पर्दा खुला तो मेरी नज़र ऑडियंस पे पड़ी, तो कोई 200 बंदा बैठा हुआ था। तो मैं तो डायलॉग भूल गया, अपने गला सूख गया, डायलॉग भूल गया। और रीमा ने फटाफट कवर अप किया, उसने पूरा ऐसे 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 करके जनाब वो खैर वो तालियां हो गई और मैं अब चुप करके बैठा हुआ कि यार ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। तो मैं और अम्मी वापस आ रहे थे गाड़ी में, तो मैं अब सर नीचे किया हुआ, मैंने कहा अम्मी आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। हाँ यू व्हाट आप मुझे जो बनाना चाह रही, मेरा नहीं ख्याल मेरे में वो है। तो मैं कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत ही अच्छा किया। मैंने कहा आप क्यों कह रही है ऐसे, ये तो मैं तो बहुत बुरा किया है, वो रीमा ने इतना अच्छा किया है, वो तो सारा। उसने कहा हाँ उसने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन वो सारी जिंदगी उस अच्छे से ज्यादा नहीं कर सकेगी। तुमने अच्छा नहीं किया, तुम सारी जिंदगी अपने आप को ठीक करते रहोगे। यू हैव डन अ बेटर जॉब। फ्रॉम दैट डे ऑन यकीन कर नुमान, मैं तब से लेके अब तक मेरे लिए सीखने का अमल खत्म ही नहीं होता। I keep changing myself, I keep changing myself। वाह वाह वाह। और हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सर, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं। आज पहली बार आपको तसल्ली से सुन रहा हूँ मैं। बड़ा बस ये तो आपकी मेहरबानी है, मैं तो आप लोगों को मतलब तू नाच चला जा, उन्होंने चाहिए नहीं है। मैं सर एक बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि घर वालों से मार खा के आप सोचते हो कि मैं घर से भाग जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के वापस आऊंगा? नहीं, एक दफ़ा मुझे याद है कि अम्मी ने कभी, बिकॉज आई वाज रेज्ड अप बाय सिंगल पेरेंट, मेरी अम्मी ने खुद अपने काम से मेरे वालिद की वफ़ात के बाद बड़े प्यार से पाला और मारने तक का तो सवाल नहीं आया। लेकिन मैं ज़्यादातर अम्मी के साथ रहा, मैं बहुत छोटा था तो मैं काफ़ी शूटिंग्स पे भी जाता रहा उनके साथ। बस ये था कि नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन हाँ लेकिन शरारत तो करते होंगे ना जिसपे अम्मी आपकी जरा गुस्सा हो जाती है। जो शरारत तब पता चलती है अगर वो आगे से कुछ रिएक्शन आता। हाँ, बिकॉज सिंगल पेरेंट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले जाता है। बिल्कुल। मुझे लगा कि अम्मी ने अब्बा की कभी माफी कर दी, कभी अम्मी की माफी कर दी, तो वो माफी में ही रहा। हाँ बड़े भाई के साथ बहुत होता था, वो जरा बड़ा था तो इजाज भाई के साथ हमेशा ही होता था कि उसको पढ़ रही होती थी कहीं ना कहीं से। तो मेरे लिए ज्यादा ये था कि अम्मी थॉट कि शायद मेरा वक्त ज्यादा नहीं गुजरा वालिद के साथ, तो शी फेल्ट मोर गिविंग टुवर्ड्स मेरी तरफ से। और उसके बाद तक
मेरी कई गलतियां वो ऐसे माफ करती नहीं है जैसे पता ही नहीं था। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लाके सुनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, अगर आपकी इजाजत हो तो जी जी प्लीज प्लीज सर। आइए शिरोर साहब, बहुत सारी तालियां मुझे। शिरोर साहब डाकिया है, मिलिए। सर वाह वाह। शान साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। किसका आज पैगाम लेकर आए हैं शिरोर आज भाई? पैगाम जो है वो एक बड़े बेचारे गरीब प्रोड्यूसर का पैगाम। ओहो, सरकार को शिकायत। गरीबी बेचारा हो गया है। ये फिल्म बनाने से पहले हुआ है बाद में हुआ है? बाद में पुरानिया फिल्म दा प्रोड्यूसर। अच्छा पुरानी फिल्म देखो ना जी, इन्होंने प्राइवेट प्रोड्यूसर मार देता ना, मार देता। तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? बहुत बात, बड़ी लंबी बातें हैं, ये एक सेशन में होने वाली नहीं है। उसकी अर्जी है सरकार, वो कहता है कि आपो अपनी सब नू पै गई, मेरी फिल्म तो बेच ही रह गई। सर कोई नेगेटिव लोगो जब आपको मिलता है कि एक बंदे जैसा नुमान भाई का मैंने देखा है, तो आप इस बात को आगे कि नुमान भाई को पता ही आर्टिस्ट ने मेरी बुराई की है 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले, और उसको बिठा के सामने इतनी इज्जत दे रहे हैं, वही और गिर गया यार। ये हालांकि पता है आपकी, जब लगता है किसी ने बुराई की और सामने वही आदमी आए, तो किस तरह टैकल करते हैं? हाउ डू यू टैकल? मेरा अभी कल ही मैंने ये बात हुई है कहीं पे, तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे जितने ये रास्ते में जिंदगी में ना ये नाके हैं, इन नाकों से बचना है। अगर इन नाकों से नहीं बचेंगे तो आपकी मंजिल बहुत दूर चली जाएगी, आप हर नाके पे खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे। तो मेरे लिए ये लोग जो है ना, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। फॉर मी देन माय फोकस इज माय डेस्टिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये इनसे कोई बहस करने का फायदा कोई नहीं है। इनको क्या कहना है? Let them do whatever they are best at doing whatever they are doing. इसलिए जब भी मैं बड़ी बोल्ड सी कुछ फनकारों के हवाले से स्टेटमेंट देता हूँ ना, एक इनकरेजमेंट का मैसेज पुच करके आ जाता है वो। मेरा आता है मैं हमेशा भेजता रहता शान सर, कौन सी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री की जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो काम करना, और उसको भी लगता हो? देखिए अभी तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैंने कहा जब भी तो लगता होगा। नहीं, मेरा ऑब्वियसली देखिए एक किरदार होता है और उस किरदार में डूबना ही सही मायने रखता है। अगर मैं इश्क नहीं करूंगा उस मौके तक, जब तक कैमरा चल रहा है, तो मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता तो हूँ। सर जान करके कभी रीटेक करवाया? कोई बारिश का सीन हो? नहीं, मैंने कैमरा ऑफ द स्विच खराब कर देता है। नहीं, ऐसा होता है, वो कह रहे हैं ना कि इश्क करना पड़ता है, बगैर उसके तो आप नजर नहीं आएंगे। वो एक फिल्म थी हमारी मजाजन, तो उसके इस टाइम प्रेस शो था, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने जो सीन्स किए हैं वो बहुत डीप हैं और फलां है। मैंने कहा बस मैं यही कह सकता हूँ कि जब कैमरा ऑन होता है तो साइमा मेरी बीवी है, और जब ऑफ होता है तो सईद नूर साहब। वो उसमें ऐसा डूबना होता है किरदार में। खैर नुमान खुद माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं, मैं इनका बहुत फैन हूँ। अल्लाह। जो ये इनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जो टेलीविजन देखता हूँ वो इन्हीं की वजह से देखता हूँ। वो कई दफा गुजरते हुए भी डायलॉग की आवाज आ जाए ना, तो मैं बैठ जाता हूँ, कहता हूँ यार देख लीजिए की कह रहे हैं। एक दूसरे को चेक रखना जरूरी है। We have to. If you are not going to, I mean, आपस में encouragement नहीं होगी तो फायदा कोई नहीं। बिल्कुल सर किया करें ना। बेटे मेरी encouragement ही है जो बैठ